हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग चैप्टर चल रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी मात्राओं की तुलना, जिसका पार्ट 5 तक हो चुका है। जिसमें हम लोगों ने जो पिछला पार्ट था यानी पार्ट 5 जो था, आज पार्ट 6 स्टार्ट होने वाला है। तो पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में यानी साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझे थे, ठीक है, परिभाषा को समझे थे, और जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं नाम, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हिंदी क्या हो जाएगा? मात्राओं की तुलना। आज कौन सा पार्ट है? पार्ट 6। इसमें हम लोग चल रहे थे कौन सा टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जिसका फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ हो चुका है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन बनाने वाले हैं। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। तो ये ले लिए हम लोग पहला क्वेश्चन, किसका? साधारण ब्याज का। तो क्वेश्चन क्या है? 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन में है 300, 240, 360 और 960। तो ये 6000 है, ये क्या है? मूलधन है, ठीक है, मूलधन है 6000 यानी प्रिंसिपल। कितना है? 6000। अब ये जो 6% है ये क्या है? दर है यानी रेट, 6%। अब ये क्या है? 8 माह यानी समय है, टाइम, 8 माह। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, ठीक है, वो क्या होता है? साधारण ब्याज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अगर इसको इंग्लिश में याद रखते हैं, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 तो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम लोग अगर हिंदी में करते हैं, ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला साधारण ब्याज का। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये भी वार्षिक है और ये भी जो रेट है वो भी वार्षिक है। लेकिन हम लोग का जो ये 8 माह है यानी 8 जो समय हम लोग को दिया गया है वो क्या में है? महीना में। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे इसको हम लोग वर्ष में यानी साल में चेंज करेंगे। तो बटा में क्या हो जाएगा? 12 यानी 12 महीना का होता है एक साल, तो बटा में हो जाएगा 12। अब ये कट जा रहा है 4 बार में और ये कट रहा है 6 बार में, फिर ये कट रहा है 2 बार में, ये कट रहा है 3 बार में। इसको हम लोग समय जो था 8 माह उसको हम लोग वर्ष में चेंज किए तो कितना आया? 2/3 वर्ष, ठीक है। तो अब हम लोग पुट करेंगे इसको फॉर्मूला पे। तो P क्या है? यानी प्रिंसिपल, मूलधन कितना है? 6000, रेट कितना है? 6%, गुना टाइम कितना लाए हम लोग? 2/3, बटा में क्या था? 100 था, ठीक है। ये जो बटा 100 है, ठीक है, इसके नीचे हम लोग 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको हम लोग और आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 100/1 था तो हम लोग यहाँ पे 1/100 कर सकते हैं ऊपर लाके, ठीक है, तब क्या होगा? ये काटने में आसानी होगा। अब हम लोग इसको काटते हैं, ये कट गया 2 बार में, ये जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 60 गुना 2 गुना 2, 7 दुना 120, 120 दुना 240,
ठीक है, तो हम लोग का साधारण ब्याज कितना आ गया, 240 आ गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों को दिख रहा है कि क्या मूलधन है, कौन सा दर है, क्या समय है, वो लिख लेना है। उसके बाद ही हम लोगों को फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये ले लिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को दिख रहा है वो लिख लेंगे। ये 2500 क्या है, ये है मूलधन, मूलधन यानी P है, प्रिंसिपल कितना है 2500। सेकंड हम लोग को क्या दिख रहा है, ये 5%, परसेंट यानी क्या है, दर है, रेट 5%। थर्ड हम लोग को क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, समय कितना है 219। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ये जो सारा चीज दिया रहता है वो वार्षिक दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो टाइम दिया गया है, समय है, वो क्या है, दिन में है। तो इसको हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे। जैसे इससे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि माह में दिया हुआ था, उसको हम लोग वर्ष में चेंज किए। यहाँ पे दिन पे दिया गया है तो हम लोग उसको वर्ष में चेंज करेंगे। अगर कोई भी चीज माह में दिया गया है तो उसको बटा 12 से गुना करके हम लोग वर्ष में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज दिन में दिया गया है तो उसको दिन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 365 से उसको बटा में हो जाएगा 365। ठीक है, याद रखना है। अगर कोई चीज महीना में दिया गया है टाइम, तो उसको बटा 12 करके वर्ष में लाएंगे। अगर कोई चीज दिन में दिया गया है समय, तो उसको 365 बटा 365 करके वर्ष में लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो ये 219 दिन है उसको हम लोग करेंगे वर्ष में चेंज। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 219 बटा 365। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 219 बटा 365। ठीक है, इसको हम लोगों को काटना है। ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 219 कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 3 बटा 5 वर्ष। 219 को हम लोग चेंज कर दिए 3 बटा 5 में। ठीक है, अब हम लोग का सारा क्लियर हो गया, सारा हम लोग का वर्ष में आ चुका है। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो I बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे, ठीक है, P इंटू R इंटू T बटा 100 में हम लोग पुट करेंगे। तो P हो जाएगा हम लोग का 2500, R है 5% यानी 5, टाइम हम लोग कितना निकाले अभी, 3 बटा 5, और ये जो 2200 है इसको हम लोग 1 बटा 100 लिख सकते हैं। ये पिछला अभी क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको काटेंगे। ठीक है, ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना, 25 गुना 3 यानी 75। ठीक है, तो साधारण ब्याज हम लोग का कितना आ गया, 75, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, मूलधन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग फिलहाल P मान लेते हैं X। ठीक है, यानी मूलधन मान लेते हैं X। ब्याज कितना है, ब्याज यानी R, रेट। ठीक है, कितना है 8%। टाइम कितना है, समय है 3 वर्ष। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से वर्ष हम लोग का टाइम में दिया गया है, तो हम लोग को इसको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये दिन में रहता या फिर माह में रहता या महीना में रहता तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करके वर्ष में लाना रहता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वर्ष में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, P हम लोगों को निकालना है यानी X ले लेते हैं, R कितना है 8% है, T कितना है 3 वर्ष है, बटा
100। ठीक है, यहाँ पे 8 और 100 कट जा रहा है 2 से, ये 4 बार में कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, फिर ये कट रहा है 2 बार में और ये कट रहा है 25 बार में, यानी क्या हो गया x गुना 2 गुना 3 बटा 25 कितना आ गया 6x/25। ये क्या आ गया हम लोगों का आई आ गया, यानी साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों का 6x/25 आया। अब हम लोगों का जो मूलधन है, ठीक है, वो हम लोगों को निकालना है। तो मूलधन का एक फॉर्मूला होता है P प्लस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस आई, यानी क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी मिश्रधन। ठीक है, यहाँ पे मिश्रधन होगा। मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है P प्लस आई, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन तो हम लोग को अभी निकालना है, हम लोग x माने थे, प्लस आई हम लोग का कितना आया 6x+25 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो है फॉर्मूला P प्लस आई, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 6x/25 आया, इसको अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस x और प्लस 6x। ठीक है, 31x/25, ये आ गया हम लोग का मिश्रधन। अब हम लोग ये 31x+25 हम लोग ये लाए। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मिश्रधन ही 6944। तो इसको हम लोग क्या बराबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे अगला स्टेप, 31x = 6944, ये 25 ऊपर चला जाएगा गुना 25। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है, पिछला वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि ये किस तरह से इस तरह होता है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 6944 गुना 25/31। ठीक है, अब हम लोग को इसको काटना है, इसको काट के छोटा करना है, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह में इसको गुना करेंगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो सभी अपने अपने नोटबुक में ये जो हम लोग आइए है, इसको हम काटने का कोशिश करें। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5600। ठीक है, सब निकालने का कोशिश करें। तो ये हो गया हम लोगों का कि मूलधन क्या आया, प्रिंसिपल कितना आ गया 5600। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो ये जो चैप्टर था इसमें हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़े। ठीक है, परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, इंटरेस्ट पढ़े, उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े और सबका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, 3-3 4-4 क्वेश्चन सबका हो चुका है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है क्लोज होता है। अगला जो वीडियो आएगा वो एक नया चैप्टर के साथ आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।